फिर से खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैं ज़िया हैदर, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फ्रेंचाइज मॉडल। फ्रेंचाइज मॉडल क्या होता है, फ्रेंचाइजर कौन होता है, फ्रेंचाइजी कौन होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि आप फ्रेंचाइज अगर आप लेते हैं तो उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, या अगर आप फ्रेंचाइज बनना चाहते हैं तो आपको क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फ्रेंचाइज मॉडल होता क्या है। फ्रेंचाइज मॉडल के अंदर एक होता है फ्रेंचाइजर और एक होता है फ्रेंचाइजी। आप जितने भी ये ब्रांड्स देख रहे हैं, चाहे वो बर्गर किंग हो, चाहे वो केएफसी हो, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, चाहे वो सबवे हो, चाहे वो पिज्जा हट हो, ये सारे ब्रांड्स ने अपने फ्रेंचाइज दिए हुए हैं दूसरे लोगों को। आज दुनिया के अंदर मैकडोनल्ड के अराउंड 45,000 रेस्टोरेंट है, जिसमें 90% फ्रेंचाइजेज हैं और 10% सिर्फ मैकडोनल्ड के अंडर में। अब हम समझते हैं कि फ्रेंचाइज मॉडल होता क्या है। फ्रेंचाइज मॉडल के अंदर एक होता है फ्रेंचाइजर और एक होता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर वो ब्रांड होता है जो तैयार है अपना फ्रेंचाइज देने को फ्रेंचाइजी को। और आप जैसे मैं किसी ब्रांड का फ्रेंचाइज लेना चाहता हूं तो मैं कहूंगा फ्रेंचाइजर। तो मैं गया केएफसी के बाद, मैंने बोला भैया आपका फ्रेंचाइज चाहिए, तो वो हो गया फ्रेंचाइजर। मुझे चाहिए तो मैं हो गया फ्रेंचाइजी। इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। हम बात करेंगे पहले एडवांटेजेस की, कि जैसे मैं फ्रेंचाइजी हूं और मैं किसी ब्रांड का फ्रेंचाइज लेता हूं तो मुझे क्या फायदे होंगे। तो फायदा नंबर 1 है, मतलब पॉइंट नंबर 1 है ब्रांड नेम। देखिए ब्रांड का ही गेम है, ब्रांड के नाम का ही गेम है। आईफोन के एग्जांपल ले लें। आईफोन के यूजर आईफोन से हो सकता है कि सेटिस्फाई नहीं हो। बहुत सारे लोग आईफोन से सेटिस्फाई नहीं है कि यार इनोवेशन के नाम पे कभी कैमरे को आप इधर कर दो, कैमरे को उधर कर दो, कभी 3 कैमरे कर देते हो, कभी 2 कैमरे कर देते हो, लेकिन लेते आईफोन ही है। आज भी आईफोन दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। आज भी आईफोन का जब नया मॉडल लॉन्च होता है तो लंबी लंबी लाइनें उसके स्टोर के बाहर लग जाती है, क्योंकि लोग उसके ब्रांड को जानते हैं, उसके ब्रांड को मानते हैं। तो आप जब किसी ब्रांड का नाम ले लोगे तो आपको ब्रांड नेम उसका मिल जाएगा। फॉर सपोज मैं लेता हूँ केएफसी का फ्रेंचाइज, तो मुझे केएफसी का नाम मिल जाएगा। यही अगर मैं कोई अपना रेस्टोरेंट खोलता, कोई ZFC खोल लेता, कोई जिया फूड सेंटर खोल लेता, उस नाम को कोई भी नहीं जानता। पुराना कस्टमर तो दूर की बात है, नया कस्टमर आते हुए 100 दफा सोचता है कि पता नहीं कैसा टेस्ट होगा। लेकिन जैसे ही मैंने केएफसी का फ्रेंचाइज लिया, केएफसी का बोर्ड लगा, ऑटोमेटिक रश आना शुरू हो गया, क्योंकि उस ब्रांड नेम को लोग पहले से जानते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा टिम हॉर्टन की। ये कैनेडियन ब्रांड है। लाहौर में इसका पहला फ्रेंचाइज खुलता है। फ्रेंचाइज खुलते ये लंबी लाइन लग जाती है। हालांकि कॉफी ब्रांड्स है, रिफ्रेशमेंट का ब्रांड्स है, डोनट्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन लाइन ऐसी कि लोग परेशान हो गए। एक न्यूज वायरल हो गई कि भाई टिम हॉर्टन पाकिस्तान में आया और छा गया। वो न्यूज जो थी एक इंटरनेशनल न्यूज बन गई, क्योंकि लोगों का हुजूम उस पर आ गया। ऐसे ऐसे लोग लाइन में खड़े हुए दिखे जिनका सोचा भी नहीं जा सकता था, जो कार से उतरना भी पसंद नहीं करते थे। ब्रांड नेम है, क्योंकि वो ब्रांड नेम पाकिस्तान में आया है। जिस बंदे ने भी फ्रेंचाइज लिया है टिम हॉर्टन का, अगर वो कोई अपने नाम से फ्रेंचाइज खुलता, उससे भी अच्छा बनाता जितना उससे अच्छा बना है, इतना रश नहीं होता। लाइन तो बहुत दूर की बात है। हो सकता है कि वो शायद चंद हजार की सेल कर पाता। तो जब ब्रांड नेम आप किसी का ले लेते हो तो आप उसके कस्टमर भी ले लेते हो और सेल आपकी 100% गारंटीड होती है। पॉइंट नंबर 2 है सपोर्ट एंड ट्रेनिंग। मैं एक रेस्टोरेंट में गया। मैं अक्सर उस रेस्टोरेंट पे जाता था, बिरयानी खाता था। मैंने बिरयानी खाई, मुझे बिरयानी के टेस्ट में फर्क लगा। मैं गया मालिक के पास, मैंने बोला आज आपके टेस्ट में फर्क लगा, वो टेस्ट नहीं है जो टेस्ट आपका हुआ करता था। उसने बोला मेरा बावर्ची भाग गया है, कॉम्पिटिटर के पास भाग गया है। ना सिर्फ भागा बल्कि भागते भागते मेरा टेस्ट भी ले गया है। आप सही बोल लो, बिरयानी के टेस्ट में फर्क आ रहा है। लेकिन जब आप किसी फ्रेंचाइजर से फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपकी ये टेंशन खत्म हो जाती है कि मेरा बावर्ची भाग जाएगा, मेरा कुक भाग जाएगा, तो मेरा टेस्ट भी चला जाएगा। इनके स्टैंडर्ड रेसिपीज होती है, इनके मॉड्यूल होते हैं, इनके एसओपीज होती है, वो सारी चीजें आपको दे देंगे। जो बनाने की रेसिपी है वो ना सिर्फ आपको देंगे बल्कि उसकी ट्रेनिंग देंगे। इसके साथ साथ आप पाकिस्तान में कहीं से भी केएफसी का बर्गर खा लें, मैकडोनल्ड खा लें, टेस्ट आपको यूनिक मिलता है, फ्लैट मिलता है, एकदम सिमिलर मिलता है। उसकी वजह यह है कि बनाने का तरीका भी सेम है। जो इनके वेंडर है जो बन प्रोवाइड करते हैं वो भी सेम है, जो चिकन प्रोवाइड करते हैं वो भी सेम है। तो जब सारी चीजें सेम होगी तो आपको टेस्ट की टेंशन नहीं रहेगी, आपको अपना टेस्ट जाया हो जाएगा उसकी टेंशन नहीं रहेगी। तो जब भी आप किसी से फ्रेंचाइज लेंगे तो सारे रूल्स जो उसने बनाए हुए हैं, वो प्रूवन सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल जो उसने बना के कामयाब हुआ है, वो पूरा का पूरा आपको दे देगा। अपने रूल्स देगा, अपनी एसओपी देगा, अपने स्टैंडर्ड देगा, अपनी रेसिपी देगा, और आपकी कामयाबी के चांस 90% ज्यादा है। 90% ज्यादा है। 90% मैं क्यों बोल रहा हूँ, रिसर्च बताती है अगर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जो नए बिजनेस इस दुनिया के अंदर शुरू होते हैं वो 5 साल के बाद 50% बिजनेस खत्म हो जाता है। मतलब 5 साल के अंदर कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट होता है उसके 50% चांस होता है कि वो कामयाब होगा। और कोई भी ऐसा फ्रेंचाइज पूरी दुनिया के अंदर कोई भी नया फ्रेंचाइज खुलता है उसके 90% चांस होते हैं वो कामयाब होगा।
अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मतलब 50% चांस आप कामयाब होंगे। अगर आप किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइज लेते हैं तो 90% चांसेस है कि आप कामयाब होंगे। पॉइंट नंबर 3 है लॉयल कस्टमर ग्रुप। हर ब्रांड के कोई ना कोई लॉयल कस्टमर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर एक रेस्टोरेंट खुला किंग होटल, लोग आके टूट पड़े क्योंकि उसका नाम बहुत ज्यादा मशहूर था। आईफोन जब भी अपना नया मॉडल लॉन्च करता है कस्टमर आके टूट पड़ते हैं। आप भी जब किसी भी ब्रांड का फ्रेंचाइज खोलेंगे तो उसके कस्टमर आके टूट पड़ेंगे। आपको वो करोड़ रुपए अगर आप अपना ब्रांड बनाते हैं उसकी प्रमोशन करनी पड़ती है, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, वो सारे पैसे बच जाएंगे क्योंकि बना बनाया आपको एक नाम मिल जाएगा। जब नाम मिलेगा तो उस नाम से जुड़े वो कस्टमर जो उसके शौकीन है, उसके लॉयल है, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये बात तो करी हमने एडवांटेजेस की, लेकिन सारी चीजें फायदे नहीं होती, कहीं कहीं नुकसान भी होते हैं। जहाँ मीठा मीठा होता है वहाँ थोड़ा सा कड़वा भी होता है। जो हमने एडवांटेज की बात करी है, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, मतलब नुकसान की। तो पॉइंट नंबर 1 है लिमिटेड कंट्रोल। जब बंदा बिजनेस अपना स्टार्ट करता है तो वो अपना मालिक होता है, वो बिजनेस का मालिक होता है। अपनी मर्जी से दुकान खुलता है, अपनी मर्जी से दुकान बंद करता है, अपनी मर्जी की टाइमिंग पे आता है, अपनी मर्जी की टाइमिंग पे जाता है, अपनी मर्जी से दुकान को डेकोरेट करता है, अपनी मर्जी से डिस्काउंट देता है। लेकिन जहां आपने किसी से भी फ्रेंचाइज ले ली, केएफसी से ले ली, मैकडॉनल्ड से ले ली, सबवे से ले ली, बर्गर किंग से ले ली, पिज्जा हट से ले ली, या किसी और ब्रांड से उसकी फ्रेंचाइज ले ली, तो आपका कंट्रोल खत्म हो गया। आप खोलोगे उसकी बताई हुई टाइमिंग पे, बंद करोगे उसकी बताई हुई टाइमिंग पे। वो जो ड्रेस कोड बताएंगे वही आपके एम्प्लॉइज पहनेंगे, वही आप पहनोगे। आप अपनी मर्जी से अपने फ्रेंचाइज की सिटिंग भी चेंज नहीं कर सकते। आपको हर चीज के लिए चाहिए होगी अप्रूवल। आप चाह रहे हो कोई खुशी का दिन है 14 अगस्त है, 23 मार्च है, या कोई और दिन है, आप चाह रहे हो कि अपने कस्टमर को डिस्काउंट दो, नहीं दे पाओगे। आपको अप्रूवल चाहिए होगी अपने सामने वाले फ्रेंचाइजर से। अगर वो बोलेगा कि डिस्काउंट में बेचो तो डिस्काउंट में बेचोगे, वो बोलेगा महंगा बेचो तो महंगा बेचोगे। तो हर चीज अपना होके भी आपको ऐसा फील होगा कि आप मालिक नहीं हो और आप सामने वाले पे डिपेंड करते हो जो कि आपका फ्रेंचाइजर है। पॉइंट नंबर 2 है फ्रेंचाइज लायबिलिटी। जब आप किसी भी ब्रांड से रब्ता करोगे, जैसे मैं जाता हूँ केएफसी से रब्ता करता हूँ, तो उसकी फीस होगी जो कि बहुत ही हैंडसम अमाउंट होती है। फीस देने के बाद मैं एक लोकेशन पसंद करूंगा जिसकी अप्रूवल वही देगा फ्रेंचाइजर। लोकेशन पसंद करने के बाद उसकी डेकोरेशन, उसका खर्चा, उसको बनाना, वो सारा मेरा है, वो सारा पैसा भी मैं लगाऊंगा। सारा पैसा लगने के बाद अगर फ्रेंचाइज में कोई मसला आता है, फ्रेंचाइज में आग लग जाती है, फ्रेंचाइज में कोई फ्रॉड हो जाता है, मेरे एम्प्लॉयज पैसे लेके भाग जाते हैं, उस सब की जिम्मेदारी मेरी है, उस ब्रांड की नहीं है। मतलब करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट मैंने कर दी, उसके बाद भी फ्रेंचाइज में कुछ होता है तो वो जिम्मेदारी मेरी होगी, फ्रेंचाइजर की नहीं होगी। ये भी एक इसका नुकसान है। पॉइंट नंबर 3 है रिन्यूअल ऑफ एग्रीमेंट। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा फ्रेंचाइजर से, फॉर सपोज 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट या 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने लगेगा तो क्या गारंटी है कि मेरा फ्रेंचाइजर फिर मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा? कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है वो मुझसे करे, हो सकता है नहीं करे। मैं जो आज लाखों रुपए करोड़ रुपए छाप रहा हूँ वो सिर्फ एक टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तेल हो सकते हैं। यही अगर आपका अपना ब्रांड होता तो किसी का बाप कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता था, क्योंकि आप अपने ही डिसीजन मेकर होते हैं। ये बात तो हमने करी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की फ्रेंचाइजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं फ्रेंचाइजर को क्या फायदा होता है। आपने अपना ऐसा ब्रांड बना लिया जो कि अच्छा चल रहा है, लोग जानना शुरू हो गए, आपने बोला अब मुझे करना है एक्सपेंशन। एक रेस्टोरेंट से खोलना, दूसरा दूसरे से खोलना, तीसरा तीसरे से खोलना, चौथा चौथे से खोलना, पांचवा। लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है, कैपिटल ही नहीं है, तो आप फ्रेंचाइजर बन सकते हो। आप ऑफर करो सामने वाले को कि मेरी फ्रेंचाइज ले लो। उससे क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म की कॉन्ट्रैक्ट फीस होगी वो आपके पास आ जाएगी। जो आपके पास कैपिटल का मसला था वो हल हो गया। इसके अलावा पहले आपका एक रेस्टोरेंट था, अब हो जाएगा 2 रेस्टोरेंट। दूसरा रेस्टोरेंट जो बनेगा उसके सारे पैसे लगाएगा सामने वाला, जो भी आपसे फ्रेंचाइज लेगा पूरा का पूरा रेस्टोरेंट वही बनाएगा, वही डेकोरेट करेगा। आप खाली उसको तरीका बताओगे कि सामान कैसे बनाना, बेचना है। तो बैठे बिठाए आपका कैपिटल का मसला हल हो गया, पैसे आ गए। इसके अलावा वो जो भी कमाएगा, आपका उसका जो भी रेवेन्यू होगा उसका कुछ परसेंट आपको मिलता रहेगा। मतलब आपका 1 से 2 रेस्टोरेंट भी हो गए, वो जो कमाएगा उसको परसेंट भी मिलेगा, और फर्स्ट टाइम की जो कॉन्ट्रैक्ट फीस होती है वो भी आपको मिल रही। एक विन विन सिचुएशन हो जाती है जब आप फ्रेंचाइजर बनते हो। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। अगर आप फ्रेंचाइजर हो, जब अपना ब्रांड नेम आप सामने वाले के हाथ में दे देते हो तो आप उस ब्रांड का पूरा कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दे देते हो। जैसे मेरे पास कार है और मैं आपको देता हूँ और बोलता हूँ इस गाड़ी पे, इस कार पे एक भी स्क्रैच नहीं है, कोई काम नहीं है, ये लो चाबी, इसको आप चलाओ। तो मैंने उस गाड़ी का कंट्रोल आपके हैंड ओवर कर दिया। अब आपने मुझे बोल तो दिया बेफिक्र हो जाओ, मैं इसको ऐसे ख्याल करूंगा जैसे आप करते हो, लेकिन कंट्रोल तो आपके पास है। अब गाड़ी आप कैसे चलाओगे वो आपके हाथ में, मेरे पास नहीं है। कितने स्क्रैच मारो, कितने मसले आएंगे। जैसे ही मैं अपना ब्रांड नेम आपको दे दूंगा तो मेरे ब्रांड का नेम का कंट्रोल आपके पास आ गया। अगर आपके फ्रेंचाइज में कंप्लेन आती है तो पूरे पाकिस्तान में जितने फ्रेंचाइज है उसकी सेल में इफेक्ट आ जाएगा, वो बदनाम होगा। तो ब्रांड नेम जो कंपनीज ने इतनी मेहनत से बनाया है वो उठा के वो दूसरे को तो दे देती है, लेकिन बड़ा ही चेक एंड बैलेंस रखती है। उसको अपना ब्रांड नेम बहुत प्यारा है।
जरा सा आपने कोई होशियारी करी, कोई गलती करी, फौरन वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगी। कंटिन्यू ऑडिट्स होते हैं, चेक एंड बैलेंस होता है, आके कस्टमर का एक्सपीरियंस लेते हैं, पूछते हैं कस्टमर से कि भाई आपको इस फ्रेंचाइज में कैसा सर्व किया जा रहा है, यहाँ का फूड कैसा है। अगर किसी कस्टमर ने वीडियो बना के वायरल कर दी तो ना सिर्फ पाकिस्तान में जो फ्रेंचाइजेज हैं उनकी सेल में फर्क आएगा, बल्कि जो आउट ऑफ पाकिस्तान है उसकी सेल में फर्क आ जाएगा। तो वीडियो को समराइज करते हैं। फ्रेंचाइज बहुत अच्छी चीज है अगर आप में दम है, हिम्मत है, तप्पड़ है। तप्पड़ का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि इतना आसान नहीं फ्रेंचाइज लेना। फ्रेंचाइज के लिए करोड़ रुपए चाहिए होती है। वो करोड़ रुपए अगर आपके पास है, करोड़ रुपए तो खाली हम सिर्फ इनको देंगे, फिर करोड़ रुपए की आपको यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी उस रेस्टोरेंट को बनाने के लिए। लेकिन आपके पास पैसे भी हैं, आप बोलते हैं नहीं मैं फ्रेंचाइज पे नहीं जाऊंगा, मैं अपना ब्रांड बनाऊंगा और अपने फ्रेंचाइज बांटूंगा, तो आप वो सारे करोड़ रुपए से अपना कोई ब्रांड बना सकते हैं और जैसे ही वो ब्रांड ग्रो करे तो आप फ्रेंचाइज आगे बांट सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।